वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज मैं जौहर टाउन के एरिया लाहौर में अपने एक ज़रूरी काम से आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भी और आप लोगों की भी मुलाकात करवा दूं सोलर मैक्स के जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं उनसे, क्योंकि सोलर मैक्स जो एक बड़ा लीडिंग ब्रांड है और मार्केट में सोलर इन्वर्टर्स जो हैं उनकी दुनिया में एक बड़ा यूज़फुल प्लेयर है और एक बड़ा सॉलिड जो है कंपेटिटर है बाकी दूसरे ब्रांड्स का। आज हम आपको सोलर मैक्स का एक वॉक अराउंड भी देंगे, इनके ऑफिस का, चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं, आफ्टर सेल्स नेटवर्क किस तरह चलता है, सेल्स टीम किस तरह से काम करती है, और डायरेक्टर जो इनके ऑपरेशंस हैं उनकी क्या राय है मार्केट के बारे में और आगे फ्यूचर अपकमिंग क्या प्रोडक्ट्स वो ऑफ़र करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव जो है इंफॉर्मेशन होगी। स्टे ट्यून्ड और आए अब आपको इनके ऑफिस का वॉक अराउंड देते हैं। आ तो हम गए हैं, बगैर बताए आए हैं, लेट्स सी के आज मुलाकात हो ही जाए हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस खैरियत से हैं? बेहतरीन तस्लाम। ठीक अपना ठाक है, सुनाइए, ठीक ठाक। नहीं जी, काफ़ी अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे, ये काफ़ी बिजी थे, ये पकड़ाई नहीं दे रहे थे। आज हमने छापा मार के इनको पकड़ ही लिया फाइनली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान खालिद और कूल लाइन एनर्जी से आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी स्पेशल पॉडकास्ट विद अ वेरी स्पेशल पर्सन। ये सोलर इंडस्ट्री के तो बड़े लाडले हैं, बेताज बादशाह भी हैं और हर दिल अजीज जो है शख्सियत हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़फ़र इकबाल साहब की, जो वन ऑफ द डायरेक्टर सोलर मैक्स हैं। सोलर मैक्स जो है वो हमारे बिजनेस का एक बड़ा क्रिटिकल और क्रूशल पार्टनर है, क्योंकि जहाँ पर भी बात आती है सर्विसेज की और क्वालिटी की, तो हम सोलर मैक्स का ब्रांड जो है वो ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि आफ्टर सेल वारंटी में हमें कोई प्रॉब्लम्स या कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं तो तारीफें करता जाऊंगा। अभी जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं उनसे हम थोड़ा सा ब्रीफली पूछेंगे कंपनी हिस्ट्री के बारे में, अब जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं उनके बारे में, और अपकमिंग जो 2025 का कंपनी का प्लान है अपने इन्वर्टर की प्रोजेक्शंस के बारे में, और कुछ जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इनसे आइडिया लेंगे। तो ज़फ़र साहब, ओवर टू यू। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बता दें कि कंपनी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या हर्डल्स फेस की और आप कैसा जा रहा है। सलमान भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, और आपने इतनी ज़्यादा बातें एक ही सांस में पूछ ली। तो सोलर मैक्स जनाब 2007 से काम कर रही है और रीन्यूएबल एनर्जी का एक, अब ये तो नहीं कह सकते कि बड़ा हसीन दौर जो है, हाँ एक हसीन पैच जरूर आया था, लेकिन बड़े मुश्किल मरहलों से गुजरे हैं हम सोलर मैक्स, ना सिर्फ सोलर मैक्स बल्कि तमाम रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पूरे का पूरा ही। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सोलर मैक्स 2007 से रीन्यूएबल सर्विसेज में काम कर रहा है और वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है रीन्यूएबल एनर्जी, मेनली इन्वर्टर्स के अंदर, और बाकी लिथियम आयन बैटरीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब लीडिंग ब्रांड बन रहा है। और आपने इन्वर्टर्स की बात की, सर्विसेज की बात की, बिल्कुल हमारा जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो सर्विसेज ही है, कि हमारे एंड पे ये होता है कि कस्टमर जिसने एक बार ये इन्वर्टर ले लिया है उसका ना सिर्फ वो दोबारा कंटिन्यूड हमारे साथ कॉपरेशन रहता है, बल्कि वो आगे भी लोगों को ये बताता है कि यार आप यही वाला इन्वर्टर जो है ना वो लें। तो हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे मैंने बोला, कि मुख्तलिफ है, हर प्रोडक्ट वाइज मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं और हर वेरिएंट की मुख्तलिफ फीचर्स हैं, और फीचर्स में मुख्तलिफ आफ्टर सेल सपोर्ट है, वारंटीज है, लाइफ टाइम है, और कंपोनेंट्स, डिजाइन लाइफ, ये हर चीजें जो है ना वो मैटर करती हैं कि क्या चीज आप बेच रहे हैं और उसकी क्या लाइफ है, क्या प्राइस है। और इस वाइज हमने मुख्तलिफ टारगेट को जो है ना वो कैप्चर करने की कोशिश की है। अच्छा ज़फ़र साहब, मेरे साथ जो है ना अक्सर ये लोग आके बड़ा सवाल करते हैं कि IP21 और IP65 में क्या फ़र्क है। बस एक जो है वो बंद डब्बा है और एक बस ओपन डब्बा है जिसमें फ़ैन लगा हुआ है, एक ओपन इन्वर्टर है और एक क्लोज इन्वर्टर है। तो बहुत दफ़ा उनको टेक्निकली भी समझाने की हम कोशिश करते हैं कि यार IP65 क्यों बेहतर है IP21 से। सलमान भाई, इन्वर्टर जो है ना वो इतना सिंपल नहीं है जैसे पैनल है। और देखिए आजकल तो आईटी का दौर है, नत नई चेंजेस और आइडियाज और आर एंड डी इतनी फास्ट है कि
हर रोज कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, जिसकी बेस पे टेक्नोलॉजी ने बूम मचाया हुआ है। इस वक्त IP65 सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, और IP65 चूंकि हीट सिंक बेस्ड होता है, और इसमें चूंकि फैनलेस टेक्नोलॉजी है, इसकी चूंकि आफ्टर सेल सपोर्ट, ये समझ लें कि पहली बात तो रिपेयरिंग का प्रॉब्लम आता नहीं है, और अगर इन केस आता भी है तो यहाँ पे पता चलता है कि कौन सी कंपनी किस लेवल का प्रोडक्ट सेल्स कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्लोगन है इसके ऊपर, हमारी 6 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी है जो हमारा ऑनिक्स ब्रांड है उसके ऊपर हम दे रहे हैं। अगर इन केस कोई मसला आता है तो हम रिप्लेसमेंट सर्विस वारंटी देते हैं, और अनलिमिटेड टाइम, ये नहीं है कि आप 2 साल की या 5 साल की या 6 साल की वारंटी है, अनलिमिटेड टाइम्स फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी 6 ईयर्स की प्रोडक्ट की, और सर्विसेज की अनलिमिटेड टाइम है। तो ये हमारा मेन एजेंडा है, और क्लाइंट को ये नहीं है कि सिर्फ अपने डीलर्स को है, ये हमने जगह जगह पर अपने सर्विसेज सेंटर बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा शहरों में हमारे मेनली सर्विसेज सेंटर है। क्लाइंट जाता है वहां पे, उसको चाय कॉफी सर्व की जाती है, और फिर उसको विद इन वेरी लेसर टाइम जो है ना, उसको वो प्रोडक्ट जो है वो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, IP65 की प्रोडक्ट है तो उसको रिप्लेसमेंट कर दी जाती है, और अगर उसमें IP21 बेस्ड प्रोडक्ट है जिसकी 2 साल की वारंटी और अनलिमिटेड लाइफ टाइम सर्विसेज वारंटी है, तो वो उसको विद इन अ डे जो है हम उसको रिपेयर करके या रिप्लेस करके, अगर वो प्रोडक्ट इस सिचुएशन में आती है कि यार वो वारंटी के अंदर और रिपेयरिंग नहीं हो सकती, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट दे देते हैं IP इवन का 21 के ऊपर भी। अच्छा, तो अनलिमिटेड सर्विसेज का मतलब तो ये है कि जब तक इन्वर्टर आपके पास लगा हुआ है, आपने उसकी फैन सर्विस करानी है या कोई भी चीज, मतलब उसकी लेबर कॉस्ट जो है वो आप लोग नहीं लेंगे अगर वारंटी पीरियड से निकल गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग जीरो चार्जेस लेते हैं इसके ऊपर, जीरो चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नहीं है कि कुछ लोगों को कर दिया और कुछ को पैसे चार्ज कर दिए, हर एक के लिए ये सर्विसेज है। और इसी बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सोलर मैक्स ने तरक्की की है, और 2007 से हम लोगों का ये सफर एक जारी है, और डे बाय डे एवरी ईयर हम लोगों की जो सेल्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से बढ़ रही है, और उसकी मेन वजह हमारी सर्विसेज ही है। तो अगर हम बात करें मार्केट में अदर ब्रांड्स की, जिस तरह आपने, ऑब्वियसली आप तो मार्केट के एक बड़े की इंडिकेटर और की प्लेयर हैं मार्केट के, अगर तो अदर ब्रांड्स की भी बात की जाए, नई नई प्रमोशंस आ रही हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, कोई प्राइस डिक्रीज स्ट्रेटजी पे बिलीव रखता है, कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके अपनी प्रोडक्ट को नीचे लेकर आ रहा है ताकि वो प्राइसेस जो हैं वो मैक्सिमाइज एक हो सके, मैक्सिमम रॉक बॉटम लेवल तक आ जाए ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर को हिट कर सके। सलमान भाई, सोलर पैनल की तरह अनफॉर्चुनेटली जिस तरह सोलर पैनल की इंडस्ट्री बुरी तरह से पिछले 4 माह से सफर कर रही है, और वही सिनेरियो कंटिन्यूअसली इन्वर्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वो उस तरह की प्रोडक्ट नहीं है कि आप पैनल उठाया और बेच दिया और हर एक बंदा ला के और बेचना शुरू कर दे। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जिसको यूज करने के लिए आप, या बेचने के लिए आपकी R&D, सेल सपोर्ट, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हर बंदा सिर्फ, ये आम पैनल्स की तरह नहीं है कि आपने एक ब्रांड उठाया चाइनीज और ला के बेचना शुरू कर दिया, 2-4 रुपए अपने रखने शुरू कर दिए। इसको बेचने के लिए आपको प्रॉपर होमवर्क करना पड़ता है, और इवन के बहुत से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कम कीमत के ऊपर मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट सो इजी कि आपने आया बेचा और निकल गए। आपको उसके बाद में सपोर्ट देना पड़ती है। इवन के हमारी प्राइसेस सोलर मैक्स की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंपेटिटिव है मार्केट में, लेकिन बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी प्राइसेस इस इन्वर्टर से, हमारे सोलर मैक्स के इन्वर्टर के कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन हमारे जो फीचर्स हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट हैं। जो चूंकि हमारी एक वास्ट R&D है इसके पीछे, हमारा एक वास्ट एक्सपीरियंसेस है, उस वर्सेटैलिटी की वजह से, उस ब्रांड की वजह से हमने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपना स्काई हाई कर लिया है कि इसको ना सिर्फ कंपीट करना मुश्किल है बल्कि हमारी सर्विसेज को भी कंपीट करना बहुत मुश्किल है, और जिसकी वजह से हमारा क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है सोलर मैक्स को लेने में और हैप्पी फील करता है, और सर्विसेज में हम लोग उनके बिल्कुल साथ खड़े होते हैं। तो ये इसलिए हमारी सेल्स और मार्केट में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड बनने का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो रहा है, जिसकी मेन जो कोर्स है वो हमारी सर्विसेज हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर जब साहब ने बताया कि आपकी सर्विसेज और आफ्टर सेल्स अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आप फ्यूचर में जाके आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जिस तरह से हमने पीछे कुछ अरसे में देखा कि सोलर पैनल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए जिनका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई सिरामिक्स में था, कोई मशीनरी में था, कोई अदर अपनी कोर्स ऑफ इंडस्ट्री से था, लेकिन उसने सोलर पैनल जो है वो इंपोर्ट किए, मार्केट में अपना स्टॉक बेचा और वो बेचने के बाद बिजनेस वाइंड अप करके अब निकल गए। इसी तरह से इन्वर्टर्स जो हैं अब मार्केट में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं, और नई कंपनीज के आने की वजह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे उसकी R&D पे काम नहीं हो रहा, कॉस्ट कटिंग पे काम हो रहा है।
जब साहब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कुछ पैसे बचाने के लिए कोई एबीसी ब्रांड खरीद लेता है जिसका आफ्टर सेल नेटवर्क नहीं होता, लैब्स नहीं होती, कोई कल को अगर खुदा ना खास्ता 2-4 साल बाद क्लेम आ जाता है तो वो तो इन्वर्टर उसके लिए सलमान जीरो भाई, हो जाएगा। मैं कॉस्ट कटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की, ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। पहली बात तो कस्टमर को ये समझनी चाहिए कि ये एक कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट है। आपने इसको कभी भी रिकरिंग एक्सपेंस नहीं कंसिडर करना कि रेवेन्यू बेस्ड वन टाइम एक्सपेंस आपने इंकर्ड कर लिया और उसके बाद आप कहें कि यार बस उसके बाद मैं अगले साल फिर चेंज कर लूंगा। ऐसा नहीं है, ये एक आपका एसेट है। अगर आप इसको कंसिडर करें और आपने इसके ऊपर पैसे बड़े सोच समझ के लगाने हैं, ये अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप लाखों रुपए का इन्वर्टर ले लें और हर साल इन्वर्टर चेंज करना शुरू करें, या आप एक ही बार 1.5 लाख रुपए का इन्वर्टर लें और एक अच्छे ब्रांड का, जैसा सोलर मैक्स हमारा ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्विसेज मैचलेस है इस वक्त। अगर ऐसा ब्रांड कोई भी लेते हैं जिसकी सर्विसेज स्ट्रांग है, जैसे मैंने बोला कि आपने उस ब्रांड की तरफ जाना है खासतौर पे इन्वर्टर्स में जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सपोर्ट स्ट्रांग है और ब्रांड की एक अपनी वर्थ है। और अब तो बड़ा इजी है ये सारी चीजें ट्रेस करना। आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी आप किसी भी चीज के बारे में कमेंट करें, आपको 10 नीचे से ऑप्शंस मिल जाती हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस वक्त जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि अगर आप कोई भी कस्टमर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप उस ब्रांड की तरफ जा रहे हैं जो कंपनी पुरानी है। दूसरी बात, आपने वो प्रोडक्ट लेनी है जो कि रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है आपका, आपने कैपिटल बेस्ड जाना है और जिसकी आफ्टर सेल सपोर्ट तगड़ी है, जिसकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी है, जिसकी वारंटी मार्केट में ज्यादा अच्छी है, तो अनडाउटेडली आपको उस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा चलें, ये तो हमने आफ्टर सेल की बारे में काफ़ी बात कर ली। हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपने हमने अपनी जो टीम है उसका भी हमें एक वॉक अराउंड देना है कि वो किस तरह डेडिकेटेडली काम करती है और कस्टमर की कैसे फैसिलिटेशन हो रही है। अब मैं चूंकि जिस तरह से काफ़ी अरसे से लोगों को ये कहता हूँ कि 2025 जो है ना, 2025 वो एक टेक्नोलॉजी का साल है, रेवोल्यूशन का साल है। नई नई प्रोडक्ट्स आएंगी, नई नई एडवांसमेंट्स होंगी और नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप हमारी व्यूअर्स को बता दें कि सोलर मैक्स जो है 2025 में कौन सी ऐसी नई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने जा रहा है जो कंज्यूमर फ्रेंडली होंगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगी। सलमान भाई, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं चूंकि चाइना में भी प्राइसेस जो हैं वो काफी डिक्लाइनिंग साइड पर हैं और लिथियम आयन जैसे कि लास्ट पिछले कुछ 4-6 माह से देखें तो ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो डेफिनेटली जब मार्केट में इंटरनेशनली प्राइसेस गोज डाउन तो फिर हमारा भी इंपोर्टर का ये फर्ज होता है कि वो जो प्राइस का डिक्लाइन है वो आगे क्लाइंट तक पास ऑन हो थ्रू डीलर नेटवर्क। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक वसी नेटवर्क है सोलर मैक्स का, डीलर नेटवर्क ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे डीलर्स फैले हुए हैं और हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम लोग उनको वेरी जो है ना वो कंपेटिटिव प्राइसेस के ऊपर माल देते हैं और फिर ये जो स्टॉक है वो एंड यूजर तक थ्रू रिटेलर्स या थ्रू डिफरेंट चैनल्स है वो पहुंचता है। और ना सिर्फ हम जैसे मैंने आपको बोला कि मुख्तलिफ जगहों पे सर्विसेज सेंटर बनाने का मकसद ना सिर्फ उन डीलर्स को सपोर्ट देना है कि उनको ये पता चले उनकी सेल कैसे तेज हो के ये हमारा सर्विसेज सेंटर अवेलेबल है, बल्कि एंड क्लाइंट को जो ये माल परचेज करता है उसको भी ये सपोर्ट मिले कि हाँ यार अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, अव्वल तो हमारी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन अगर इन केस आ भी जाता है तो उसको फॉरेन सर्विसेज कहाँ से मिल सकती है। और ये सब कुछ करने का मकसद, और 2025 में जैसे मैंने आपको लिथियम की बात बताई कि लिथियम प्राइसेस गोज डाउन, ट्रेंड डाउनवर्ड है, इन्वर्टर्स में भी इसी तरह से है सिनेरियो। तो अभी गैप नैरो है यानी कि प्राइस मार्जिन बहुत कम है। तो इस टाइम जब भी आप कोई डिसीजन लें किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो IP21 बेस्ड है, IP65 है, चाहे वो 2 साल वारंटी है, 6 साल है या 5 साल है, एक ब्रांड को देखें, एक प्रोडक्ट को देखें, पूरा मार्केट सर्वे करें, लोगों से जानिए कि क्या चीज अच्छी है मार्केट में और देन उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज बेहतर है। और एक और बात कि जैसे आपने एक जैसे बैटरी है, आप पहले ट्यूबुलर या कोई फ्लडेड बैटरी यूज करते थे जिसकी 6 माह वारंटी है या 1 साल तक वारंटी है, अब उसको रिप्लेसमेंट कर दिया आपके लिथियम आयन ने। लिथियम आयन जिसकी 5 इयर्स की वारंटी है, अब उसको करने का क्या फायदा हुआ जी? एक कस्टमर जिसने हर दूसरे साल बैटरी चेंज करनी थी, अब उसको दूसरे साल बैटरी नहीं चेंज करनी पड़ेगी, 5 साल तक तो वो कम से कम रिटेन करेगी ना। और वैसे भी आप अब तो वारंटीज इतनी कंपनीज ऑफर कर रही हैं 5 इयर्स की, और इसमें भी आपको देखना चाहिए कि बैटरी के अंदर सेल कौन सा ब्रांड है, उसके बाद कंपनी कौन सी है जो ये मैन्युफैक्चरर है। तो इस वाइज भी आप लिथियम आयन में डिसीजन अच्छा कर सकते हैं जो कि 5-6 साल लंबे अरसे तक आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वर्टर्स की कोई नई रेंज आएगी, बैटरीज की नई रेंज आएगी,
सोलर पैनल में भी जो है वो सोलर मैक्स में हमें कोई पैनल फ्यूचर में देखने को मिलेंगे? सोलर मैक्स एक्चुअली 2012 में हम लोगों ने पैनल्स अपने ही ब्रांड के साथ लॉन्च किए थे, काफी बेचा, लेकिन चूंकि मार्केट में डेफिनेटली जब एक चीज ज्यादा कॉमन होती है तो वो लोग उसकी तरफ ज्यादा रुजू करते हैं। तो हम लोगों ने पैनल में देखा कि काफी ज्यादा प्राइस काफी नैरो मार्जिन पे थी और जिसमें वारंटी जो है वो उसके बड़े इश्यूज आ रहे थे। तो हमने अपने जो लाइन ऑफ एक्शन था वो इन्वर्टर्स में और बैटरीज के अंदर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो इस टाइम मेनली हम लोग इन्वर्टर्स में डील कर रहे हैं। पैनल्स के बिजनेस से जरा आपने आपको क्विट करा दिया हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं जबर साहब, जिस तरह से पैनल में ए बी सी ग्रेड तक के पैनल आते थे, हम लोग जो है वो ऑब्वियसली कस्टमर वेरीफाई करता है तो वो बारकोड से स्कैन करके वेरीफाई कर लेता है। अब चूंकि आपका भी एक बड़ा अच्छा रिनाउंड ब्रांड है, अब ब्रांड की आपको पता मार्केट में बहुत सारी फेक और कॉपीज भी बनती हैं, तो आपके पास कोई इस तरह का नेटवर्क, आपकी किसी हेल्पलाइन पे कॉल करके इन्वर्टर का सीरियल नंबर बताकर इन्वर्टर की ऑथेंटिकेशन या कोई वेरिफिकेशन कर जी बिल्कुल सलमान भाई, हमारा एक कस्टमर केयर का नंबर है, वो आप अपने इस फेसबुक इंस्टा पे पेश कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, उसके थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं info@solarmax.pk पे। उसके अलावा हमारी फेसबुक के चैनल्स को यूज किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे कस्टमर सर्विसेज नंबर्स हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर्विसेज में बात करके आप एक तो अपना सीरियल नंबर ट्रेस करा सकते हैं, क्या है कि ये नंबर जेन्युइन है, इन्वर्टर ओके है, और उस वाइज भी आपको चीजें पता चल सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, पैनल की तरह इसको भी ट्रेस करना बहुत आसान है कि ये ग्रेड है या क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं जी, एक चीज तो हमने सेटल कर ली कि जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है अपने घर के लिए, क्योंकि इन्वर्टर मैं बिलीव करता हूँ कि दैट इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो 18-20 पैनल्स के साथ सिर्फ एक इन्वर्टर लगता है, जिसने आपके 20-25 साल उस सिस्टम को सपोर्ट करते रहना है। तो आपने अगर घर में कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसकी 20-25 साल या लाइफ टाइम वारंटी होगी ना एक तरह की, या जिसने आपके घर के अंदर लगे रहना है, तो फिर उसके बैकअप पे कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको आफ्टर सेल सपोर्ट बड़ी स्ट्रांग दे सके। और सोलर मैक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करने के लिए हम चूंकि ऑथराइज्ड सोलर मैक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, coollinenergy.pk पर जाकर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या हमारे फिजिकल स्टोर भी विजिट कर सकते हैं फॉर योर परचेज। अब हम जफर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज हमें अपनी टीम के साथ भी थोड़ा सा मिलवा दें, उनका वॉक अराउंड दें, और जो आफ्टर सेल सपोर्ट टीम है उसका भी हमें बताएं कि वो किस तरह से काम करती है। चलें सर। जी सलमान भाई, तो ये हमारा सोलर डिवीजन है, मेनली सेल्स को फोकस करते हैं ये सब लोग, और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जितनी भी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान सेल्स होती हैं ये सब हजरात जो हम वो सेल्स करते हैं। अच्छा। और इसी तरह से हमारा एक और डिवीजन है, एक सब्सिडायरी कंपनी हमारी ओकाशा के नाम से है। ओकाशा वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन होम ऑटोमेशन और सीसीटीवी कैमराज और इस तरह की तमाम इंटेलिजेंट प्रोडक्ट हैं। उसकी मैं प्रोडक्ट की भी स्लाइड आपको बाद में दिखाता हूँ। ये सब स्टाफ जो है वो ये इन प्रोडक्ट्स में डील करता है। जबरदस्त हो गया। ओकाशा का हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट तो जी सलमान भाई, इसमें तमाम होम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप प्रोडक्ट हैं जो कि एक घर में नॉर्मली यूज होती है, जिसमें 4 गैंग 8 गैंग कैमराज, सिक्योरिटी लॉक्स और इस तरह की तमाम वैरायटी जो है वैरायटी ऑफ रेंज है। और ये भी हमारी वेबसाइट www.okashasmart.com पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, तमाम प्राइसेस वहां पे मेंशन है। जबरदस्त। सेल्स टीम हमने देख ली, हमने सारा ऑपरेशन स्टाफ भी देख लिया। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उन बच्चों को देखने में जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे होते हैं। मतलब हम भी जब इंस्टॉल करते हैं ना, कई दफा हमें अगर कहीं ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई इस तरह की चीज है तो वो फौरी तौर पे ऑन कॉल ही जो है मसला। जी बिल्कुल, हमारा कस्टमर केयर का एक पूरा जो डिपार्टमेंट है वो ऊपर काम कर रहा है, जिसमें तकरीबन 12 लोग हैं जो 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओवर द टेलीफोनिक। जो भी कोई प्रॉब्लम आता है वो फर्स्ट जो है आपकी कॉल अटेंड करते हैं और आपको फौरन ही रिस्पॉन्स बैक करते हैं। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम सिवियर किस्म का हो तो जैसे उसका ऑपरेट होना हो तो वो फिर सर्विसेज डिपार्टमेंट में नीचे जाता है कि इन्वर्टर की रिपेयरिंग और पीसीबी चेंज और व्हाट्सएवर। लेकिन अगर फर्स्ट एड की बात हो तो वो फर्स्ट एड पे ही कस्टमर केयर वाले जो हैं वो सारी सर्विसेज दे देते हैं। तो मैं आपको उनका भी एक लुक करवाता हूँ। जी सलमान भाई, तो ये हमारा कस्टमर केयर पूरा डिपार्टमेंट है जो कि 24/7 सिटिंग करके हमारे कस्टमर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ओवर अ टेलीफोनिकली कॉल जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर सबसे पहले इन नंबर्स पे अप्रोच करता है और इनसे बात करता है, और ये फिर डायग्नोज करते हैं कि उसकी नेचर किस लेवल की है, आया कि इसको रिपेयरिंग लैब में भिजवाना है या टेलीफोनिकली उसको फर्मवेयर अपडेट करना है या क्या करना है। तो ये फर्स्ट एड सर्विसेज के लिए तमाम लोग बैठे हैं। जबरदस्त। ये चीज जो है बाकी
जो है मैंने कहीं किसी और कंपनी में नहीं देखी जो आफ्टर सेल्स में सिस्टम्स को ऑनलाइन अपडेट करने में इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हो। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये वाला सिस्टम, ये नेटवर्क मैं देखना चाह रहा था। क्यों अक्सर ये होता है कि इंस्टॉलेशन साइट पे अगर कोई छोटा मोटा ग्लिच होता है तो उस ग्लिच की वजह से हमारी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एट टाइम्स के शहर के बाहर होते हैं, इन्वर्टर को यहाँ पर लेकर आना फिर वापस लेकर जाना बहुत ज्यादा कॉस्ट जी बिल्कुल सलमान भाई, बहुत रिमोटली लोगों ने इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए होते हैं और फिर वहां से लेके लैब तक आना ना सिर्फ टाइम गेनिंग होता है बल्कि एक इट also incurred a huge cost for traveling and all these things, but this way they call directly to the customer care representative and जो भी problems है वो फौरन टेलीफोनिकली रिजॉल्व करवा लेते हैं। अगर इन केस इनसे प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो तब ये कहते हैं कि आप हमारी लैब के अंदर जो नियरेस्ट है, जो जहां पे भी आपने इंस्टॉल किया उसके नियरेस्ट किसी भी कस्टमर केयर जो है सर्विस सेंटर पे जाए और वहां पे अपना मसला जो है वो हल कर ले। ये एक बड़ा आपकी डिसीजन में, इन्वर्टर बाय करने के डिसीजन में एक बड़ा की रोल होना चाहिए कि आपकी साइट पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी बैकअप सपोर्ट, ऑनलाइन सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे एक कॉल की दूरी पे आपको मिलती हैं, जो कि बाकी ब्रांड में शायद ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो, लेकिन सोलर मैक्स ब्रांड ये सर्विस ऑफर करता है। और ऑब्वियसली इस सर्विस की बड़ी एक हेफ्टी कॉस्ट है जो ये लोग बेयर करते हैं, और आपकी एंड यूजर की और कंज्यूमर की प्लस इंस्टॉलर्स की जो है उसकी फैसिलिटेशन के लिए ये सारा नेटवर्क और ये सारी सपोर्ट अवेलेबल है। अभी एट द मोमेंट हमारा जो ऑफिस है, वो जो इनका डिपार्टमेंट है कस्टमर केयर वालों का, वो नीचे फाइनल मरहलों में है, इसलिए अभी इनको इस तरह से बिठाया गया है ताकि सर्विसेज क्लाइंट को अनइंटरप्टेबल मिल सके। तो ये सर्विसेज की बहाली के लिए ये कंटिन्यूस यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, अदरवाइज इनका डिपार्टमेंट जल्द ही कुछ दिनों में कंप्लीट होगा तो फिर ये सारे आपको वहां पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा इन्वर्टर की रिपेयर ऑपरेशन लैब्स हैं, एक दफा वो मुझे विजिट करवाएं ताकि मैं देखूं कि वहां पर कितना क्विक ऑपरेशन और कितनी जल्दी इन्वर्टर रिटर्न हमें मिलता है। जी श्योर जी। तो ये है वो साहब जो हमारी तमाम सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस करवाते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब सर्विसेज इंचार्ज हैं सोलर मैक्स के, ऑल ओवर पाकिस्तान को परफॉर्म करें, यहीं पे बैठे। इन्वर्टर के मसाइल जितने भी हों, जिस तरह का मर्जी इन्वर्टर हो, जहां पर हम फंस जाते हैं वहां पे हम हनीफ साहब से रब्ता करते हैं। इनकी टेक्निकल सर्विसेज जो है उनसे मुस्तफीद होते हैं तो फिर हमारी जान छुटती है। हनीफ साहब का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब हनीफ साहब हमें थोड़ा सा जरा आपकी इजाजत हो तो आपकी लैब का हम वॉक अराउंड कर लें। अब हनीफ साहब आपको बताएंगे कि किस तरह से ये लैब काम कर रही है, इनके लोग किस तरह से R&D कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या क्या ये डेली बेसिस पे एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं इनसे। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा R&D सेक्शन है। जो हमारा कस्टमर का रिपेयरिंग सेंटर है वो दूसरी तरफ है। तो उसके लिए आपको हनीफ साहब पूरा एक सर्वे करवा देते हैं। ये सोलर मैक्स कस्टमर केयर सर्विस सेंटर है। रिसेप्शन, यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर जो रिपोर्ट करता है अपना इन्वर्टर लेके, उसकी एंट्री की जाती है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर की फर्स्ट टेस्टिंग की जाती है, फॉल्ट को डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट लड़के जो डिफरेंट इन्वर्टर को देख रहे हैं वो फिर अपने अपने इन्वर्टर के हिसाब से इन्वर्टर को डील करते हैं। जो सा इन्वर्टर जिस लड़के से रिलेटेड है, जो उस डिपार्टमेंट को डील कर रहा है, उसको फिर दिया जाता है, वो उसको प्रॉपरली रिपेयर करता है। रिपेयर करने के बाद इस साइड पे भी है, ये सारे रिपेयरिंग लैब जो डील कर रहे हैं लड़के। रिपेयरिंग करने के बाद दोबारा से इन्वर्टर को फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे इस टेबल पे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद फिर बाहर इन्वर्टर दिया जाता है जहाँ पे कस्टमर को रिसीव करवाया जाता है इन्वर्टर। ये तमाम लड़के हाईली क्वालिफाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं सारे लड़के। ये मुख्तलिफ इन्वर्टर्स में काम कर रहे हैं और आलमोस्ट लड़के 5-5, 6-6 साल से सोलर मैक्स के साथ ही काम कर रहे हैं और हर तरह के फॉल्ट को डायग्नोज करना और उनको रेक्टिफाई करना इनका काम है। जी तो व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में से इतना सही। हमने आपको जो सोलर मैक्स की ऑफिस का एक वॉक अराउंड दिया, दिखाया कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, डायरेक्टर्स ओपिनियन आपको दी कि उनकी प्रोडक्ट कैसी है, नई इनोवेशन क्या आ रही है। हम ज़फ़र इकबाल साहब का जो है बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ताला आपसे अब हम मुलाकात करेंगे किसी नई प्रोडक्ट और नई इनोवेशन के लॉन्च में। सर आपकी तशरीफ अवरी का बहुत शुक्रिया।
इट्स अ वंडरफुल टाइम विद यू और नॉलेज शेयरिंग का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला और आपके चैनल के थ्रू सोलर मैक्स की मजीद एडवर्टीजमेंट का मौका मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।